ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। हम नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तारिकीन वतन करार दिए गए गैर मुल्की शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क बदर न करने पर मंगल को आसाम हुकूमत की सरदनिश की और इसे हुक्म दिया कि हिरासत में लिए गए 63 अफराद को उनकी आबाई मुल्क वापस भेजने का अमल शुरू किया जाए। राजू बाला की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और अजुल भुयान की बेंच ने रियासती हुकूमत से कहा, आप उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक हिरासत में नहीं रख सकते। एक बार जब उन्हें गैर मुल्की करार दे दिया जाए तो उन्हें फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाना चाहिए। आप उनकी शहरियत की हैसियत जानते हैं, फिर आप उनका पता मिलने तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? ये दूसरे मुल्क को तय करना है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। जेर हिरासत अफराद को मुल्क बदर करने के मामले पर बेंच ने आसाम हुकूमत से पूछा, क्या आप किसी मोहरत का इंतजार कर रही हैं? अदालत उज़्मा ने कहा कि बगैर पते के भी रियासत उन्हें मुल्क बदर कर सकती हैं। उन लोगों को मुल्क के दारुल हुकूमत में डिपोज किया जा सकता है। बेंच ने मजीद कहा कि फर्ज करें कि वो शख्स पाकिस्तान से है और आपको पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मालूम है, इसलिए आप इसे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत भेज देते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को बाद डी वियोर को बेल्जियम के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। मोदी ने हिंदुस्तान बेल्जियम ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और आलमी मसाइल पर बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर एतमाद ज़ाहिर किया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में मुबारकबाद देते हुए मोदी ने लिखा, वज़ीर आज़म बाजवियोर को ओहदा संभालने पर दिली मुबारकबाद। मैं हिंदुस्तान बेल्जियम ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और आलमी मसाइल पर हमारे ताउन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़र हूँ। मैं आपके कामयाब दौर की ख्वाहिश करता हूँ। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में अरकान पार्लियामेंट से अपने अपने इलाकों में वज़ीर आज़म इंटर्नशिप स्कीम को फ़रोग़ देने की अपील करते हुए कहा कि इस स्कीम का दूसरा पायलट प्रोग्राम जनवरी 2025 में शुरू हुआ है। वक्फ़े सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि ये रोज़गार फराहम करने की स्कीम नहीं है, बल्कि इस स्कीम का मकसद गैर हुनरमंद नौजवानों को रोज़गार के काबिल बनाना है, जिसके लिए कंपनियाँ आगे आई हैं। इसमें नौजवानों को हुनरमंद बनाने के साथ साथ किसी खास शोबे में काम के बारे में भी मालूमात हासिल होती हैं, जिससे उनके लिए रोजगार के हुसूल में आसानी होगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में नौजवानों के लिए 5 प्रोग्रामों का ऐलान किया गया था। Either within their district or within their state, a one-time amount of 6,000 rupees is given to the young man or young woman so that they can bear with their first initial expenditure. So beyond this, companies have come forward to give lunch, as I said, or sometimes accommodation, and also sometimes within the organization have a mentor who is going to tell them about how to go about it, what is it that the company does, what are the other things which the area in which he's working, beyond that area, what are the company's activities like. So the mentorship is available in some companies and so on. So these are the initial offerings which we made, for which there is response. And on the specific question of how are we spreading it in tribal areas, the awareness campaigns that we hold are in all languages of India. ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को फसल बीमा स्कीम के तहत बगैर किसी ताख़ीर की अदायगियाँ मिल रही हैं और अगर बदउनवानी का कोई मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौहान ने लोकसभा में वक्फ़े सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि किसानों को फसल बीमा स्कीम के तहत बगैर किसी ताख़ीर की अदायगी मिल रही है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि अगर कहीं भी करप्शन का मामला पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। किसानों को फसल बीमा स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौरान फसल बीमा स्कीम में खामियां थी और इसके तहत अदुओं को निपटाने में 6 माह से 1 साल का वक्त लगता था। कठिनाइयों को उनने रेखांकित किया है। मैं उनके साथ बैठूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा और केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर इस दिशा में जो कदम उठा सकती है वो कदम हम निश्चित तौर पर उठाएंगे। लेकिन इनाम के बारे में मेरा ये कहना है कि छोटे किसान जो उन्होंने सवाल किया था उनको भी कवर करने का हमने पूरा प्रयास किया है। हमने जो राज्य और केंद्र सरकारें हैं उनको
इनाम के संचालन के करने के लिए, स्थानीय आवश्यकता पूरी करने के लिए हम लोग फंड देते हैं और उन्होंने सुपेल का भी पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने मंगल को रियासत में जराइम पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत की पुख्ता आज़म का अदा करते हुए कहा है कि पुलिस अफसरान को उनके दायरे इख्तियार में होने वाले बड़े जराइम के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। पुलिस कमिश्नरों और पुलिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में जराइम पर काबू पाने के लिए मौसीर और जवाबदेह पुलिसिंग को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का शुमार मुल्क की बेहतरीन पुलिस फोर्स में होता है और मुल्क को एक जहती सालिमियत और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की पंजाब पुलिस की शानदार रवायत को हर सूरत बरकरार रखा जाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत पुलिस असलाहत को बड़े पैमाने पर नाफिज करेगी ताकि लोगों को इसके फ़वायद मिल सके। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासत में सख्त मेहनत से हासिल करदा अमन को हर तरह से बरकरार रखा जाए। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मंगल को दिल्ली से देहरादून पहुंचते ही रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वीं कौमी खेलों के मुख्तलिफ इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने खाने के इंतजाम का जायजा लिया और खिलाड़ियों को खाना पेश किया। इसके अलावा मैं उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए उनके हौसले को बुलंद किया। इस मौके पर उन्होंने शूटिंग रेंज का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 38वीं कौमी खेलों की शुरुआत अच्छी हुई है और रियासती हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि तमाम खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा तजुर्बा हासिल करें। खिलाड़ियों और मेहमानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिशें की गई। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहिनी ने मंगल को राज्यसभा में तालीम याफ्ता बेरोजगारी का मामला उठाया और सरकारी तालीमी इदारों में खाली आसामियों को जल्द अज जल्द भरने का मुतालबा किया। साहिनी ने ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान चेयरमैन की इजाजत से उठाए गए मामले के तहत कहा कि तालीमी इदारों में लाखों आसामियां खाली पड़ी हैं, जबकि एक तहकीक के मुताबिक पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT निकलने वाले 40% तलबा को मुनासिब मुलाजिमतें नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी इदारों में खाली आसामियों को जल्द पुर करे ताकि पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि मदार लोन स्कीम के तहत कर्ज की रकम में भी इजाफा किया जाना चाहिए, क्योंकि 50,000 रुपये से कोई भी बाइज्जत कारोबार शुरू नहीं किया जा सकता। These numbers are really worrisome. Additionally, 83% of the total unemployed people in India are young individuals. Chairman sir, over 30 lakh posts are vacant across central and state departments of the country, and we all know that last year over 1 lakh youth applied for sweepers post in Haryana. Same way in UP, last year 411 primary teacher vacancies, over 10 lakh youth had applied. While if we speak about the private sector, the Indian IT sector, once a major job creator, has seen a 40% decline in the new hiring in 2024. While self-employment and entrepreneurship are critical solutions, there remains a huge gap between the policies on paper and actual delivery on ground. Schemes like PM Mudra Yojana and Startup India, designed to provide collateral-free loans, are often inaccessible due to stringent bank conditions, and the youth don't get these loans without बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल RJD के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने रियासत में अमन अमान की सूरत हाल के ताल्लुक से वज़ीर आला नीतीश कुमार की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बदउनवानी अपने उरूज पर है, रियासत और इंतजामी अनार की फैल चुकी हैं। मंगल को मीडिया को जारी एक बयान में यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुमार की वजह से रियासत में इंतजामी अनार की फैली है। कुमार खुद वज़ीर दाखिला हैं, इसलिए पुलिस में बदउनवानी अपने उरूज पर है। मधुबनी में पुलिस ने तबाही मचा रखी है, पुलिस जब चाहे किसी को भी मार देती है। कुमार की हुकूमत को खबरदार करते हुए यादव ने कहा है कि हमारी हुकूमत के इख्तियार में आए या ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम माशरे में नाइंसाफ़ी, जुल्म और इम्तियाज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना होने देंगे। अगर किसी ने मुसलमानों को बुरी नज़र से देखा तो उन बुरी नज़र वालों की नज़र सही करना हमें अच्छी तरह आता है। इन पुलिस और इंतज़ामिया वालों को गौर से सुनना चाहिए। आप लोग अवाम के नौकर हैं, खादिम हैं।
बिहार के जमुई जिले सिकंदरा थाना इलाके में मंगल की सुबह दो गाड़ियां हाईवा स्कॉर्पियो के दरमियान जबरदस्ती टक्कर में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि स्कॉर्पियो में सवार लोग एक तिलक की तकरीब में शिरकत के बाद जिले लखीसराय के कुजरा थाना के तहत आरवा गांव से वापस आ रहे थे कि इस दौरान सिकंदरा मेन चौक में रेत से लदे एक हाईवा ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। इस वाक़े में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जराये ने बताया है कि मरने वालों की शिनाख्त अरुण सिंह और रमाकांत सिंह के तौर पर की गई हैं, जो कि नवादा जिले के रोआ थाना इलाके के कंच गांव के रहने वाले हैं। बिहार के सारण जिले में सड़क हादसे में जख्मी एक शख्स की सदर अस्पताल छपरा में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस राय ने बुध को बताया है कि इतवार को कुछ लोग एक जख्मी शख्स को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जराये का कहना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। सोशल मीडिया के जरिए मुतवफ़ी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया, जबकि चीन से भी बातचीत का इंदिया दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मेक्सिको की सदर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। अमेरिकी सदर ने मेक्सिको पर आए तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया। अमेरिकी इंतजामिया के मुताबिक मेक्सिको ने अमेरिका में मंशियात की रोकथाम की हामी भरी है। मेक्सिको अमेरिका के साथ सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि अमेरिकी इंतजामिया मेक्सिको के साथ मुआहदा करने की कोशिश करेगी। सदर के साथ मुज़ाकरात में शिरकत का मुंतज़र हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का एक ही रोज़ में 2 बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसके बाद जारी बयान में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा है कि सदर ट्रंप कनाडा पर 25% टैरिफ का निफाज कम से कम 30 रोज़ के लिए रोक रहे हैं। नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी तारीकीन वतन के खिलाफ मुल्क बदरी की सख्त मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एक अमेरिकी फौजी C-17 तैयारा गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारीकीन वतन को लेकर हिंदुस्तान रवाना हो गया है। ये इतला मंगल को मगरबी मीडिया की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी अहलकार के हवाले से दी गई। उन्होंने कहा है कि तारीकीन वतन को लेकर एक अमेरिकी फौजी तैयारा हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया है और कम अज कम 24 घंटे में पहुंच जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने गुज़िश्ता माह वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के साथ अपनी पहली 2 तरफ़ा मुलाकात के दौरान बेकायदा हिजरत पर तशवीश का इज़हार किया था। इस सिलसिले में ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी तारीकीन वतन को उनके ममालिक में वापस भेजना शुरू कर दिया है और तारीकीन वतन को वापस भेजने के लिए फ़ौजी तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडोनेशिया के शुमाली मलोको सूबे में मंगल की सुबह 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया, लेकिन इससे बड़ी लहरें नहीं उठी। ये इतला मुल्क की मौसमियात और जियोफिज़िक एजेंसी ने दी है। एजेंसी ने ज़लज़ले की शिद्दत पर नज़रसानी करने से पहले कहा था कि इसकी शिद्दत पर 6.2 थी। ये ज़लज़ला जकार्ता के वक्त के मुताबिक मंगल GMT पीर की सुबह 4:35 पर आया। इसका मरकज़ शुमाली हेलमेहरा रीजेंसी में दोई जजीरे से 86 किलोमीटर शुमाल मशरिक में समंदर की सतह से नीचे 105 किलोमीटर की गहराई में था। सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई क्योंकि ज़लज़ले से बड़ी लहरें पैदा होने की तवक्को नहीं थी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नामी हसास मुतासरा इलाके पर वाक़ इंडोनेशिया अक्सर ज़लज़लों की जद में रहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मंगल के रोज़ इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मगरबी किनारे के बाज़ हिस्सों को इसराइल में जम करने की बात करेंगे। अमेरिकी सदर ने यह बात नेतन्याहू से मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। ट्रंप का कहना था कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और इसमें तब्दीली आनी चाहिए। ट्रंप ने यह ऐलान भी किया कि इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि गाज़ा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जारी फायरबंदी मजबूती से कायम रहेगी। बालिज़ा मशरिक़ वस्ती के लिए ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे ने, जो उनके बराबर बैठे हुए थे, ने कहा है कि जंग बंदी अब तक मजबूती से कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि हतमी तौर पर हम यरगमालियों को निकाल लेंगे और जानों को बचा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि पूरी सूरत हाल के हवाले से एक पुरअमन तस्वीर तक पहुँच जाएंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मुतनाज़ और ताकतवर करीबी मुशीर एलॉन मस्क, जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, अपने तौर पर फैसले नहीं कर सकते। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एलॉन मस्क हमारी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते और ना करेंगे। एक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि एलॉन मस्क को जहां मुनासिब समझा मंजूरी देंगे और जहां मुनासिब नहीं समझा तो हम उन्हें मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने एलॉन मस्क की टीम को विफाकी अदायगियों के निज़ाम तक रसाई दी है, जो हर साल सरकारी फंड्स में खरबों डॉलर्स के मामलात को कंट्रोल करता है। शाम के सदर अहमद अल-शुरा ने कहा है कि उनके ख्याल में इंतखाबात के इनेकाद में 5 साल लग सकते हैं। उन्होंने इस अमर का इजहार शाम में एक निजी टीवी पर अपने इंटरव्यू में किया है। यह पहले से रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू कल सामने आया है। अहमद अल-शुरा तकरीबन एक हफ्ता पहले शाम की सदारती मनसब पर फायज हुए हैं। उन्होंने हैता अल तहरीर उल शाम के सरबराह के तौर पर 8 दिसंबर को बशार उल असद का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा किया था। एक सवाल के जवाब में अहमद अल-शुरा ने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक नए इंतखाबात के इनेकाद के लिए शाम में 4 से 5 साल का वक्त लगेगा। इससे कबल दिसंबर के अवाखिर में उन्होंने इंतखाबी अमल मुमकिन बनाने के लिए अल अरेबिया को 4 साल की दरकार मुद्दत बताई थी। शामी सदर ने पीर के रोज कहा, वोट डालने तक के सारे अमल और इसके लिए इंतखाबी ढांचे की तश्कील के लिए वक्त चाहिए होगा। मगरबी किनारे के शुमार में तीसरी चेक पोस्ट के नज़दीक फायरिंग के वाक़े में 2 इजरायली फौजी हलाक और 6 ज़ख्मी हो गए। ये बात अल अरेबिया न्यूज़ के नुमाइंदे ने मंगल के रोज़ बताई। इससे कबल फ़लस्तीनी सरकारी खबरसां एजेंसी वफा ने बताया कि मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों ने सोसिया गाँव पर हमला कर दिया। यहूदी आबादकारों ने कई घरों पर पथराव किया, पानी की टैंकियाँ बर्बाद कर दी और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। ये तफसीलात अल खलील के जुनूब में वाक़ इलाक़े मुसाफिरीता में मुकामी हुकाम ने बताई हैं। उधर फ़लस्तीनी हिदायतकार बासिर अदरा ने एक्स वेबसाइट पर अपने अकाउंट पर कई वीडियो क्लिप जारी किए हैं, जिनमें मज़कूरा हमले और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात को देखा जा सकता है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास का इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़ात पात पर मुबनी सर्वे रिपोर्ट को ऐवान असेंबली में किया पेश। ज़ात पात पर मुबनी सर्वे मुस्तकबिल में अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्रामों के लिए एक रोड मैप होगा साबित। ऐवान असेंबली में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। साल 2014 में किया गया जामे खानदानी सर्वे है एक सरकारी सर्वे करने वाले अफसरान अब भी हैं हुकूमत में। तेलंगाना कानून साज असेंबली में बीआरएस के कारगुजार सदर KTR का बयान। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात पर करें वजाहत। ज़ात पात की मरदमशुमारी पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कानून साज कौंसिल में के कविता का खिताब। तेलंगाना में पार्टी तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली को असेंबली के सेक्रेटरी की नोटिस। पार्टी तब्दील करने से मुताल्लिक़ वजाहत की गई तलब, उन्हें तहरीरी तौर पर जवाब देने की दी गई हिदायत। फितरत से मोहब्बत करने वालों को मुतासर करने वाला 17वां 3 रोज़ा नर्सरी मेले का इख्तिताम। मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की दस्तयाबी के बायस बड़ी तादाद में अवाम ने की शिरकत। सीतारमन ने अराकीन पार्लियामेंट से PM इंटर्नशिप स्कीम की हौसला अफजाई करने की अपील। कहा, ये रोजगार फराहम करने की स्कीम नहीं बल्कि इस स्कीम का मकसद गैर हुनरमंद नौजवानों को बनाना है रोजगार के काबिल। पुलिस अफसरान बड़े जुराइम के लिए होंगे जवाबदेह। पुलिस के आला अहदेदारों के इजलास से पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.